आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और अब विस्तार से खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले खबर लेते हैं, बताते हैं कि किस तरह से प्रशासन जगह जगह जागा हुआ अब नजर आ रहा है। अल्मोड़ा, नैनीताल, टिहरी समेत कई जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग की तस्वीर अब देखने को मिल रही है। सर्कल बनाकर लोग यहां लाइन में खड़े होकर कतार बनाकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन देहरादून में प्रशासन के दावों की पोल खुल गई। पीडीएस दुकानों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देहरादून में प्रशासन ने यह दावा किया था कि लोगों को किसी चीज की कमी नहीं होगी, लेकिन बाजार में अब सामान की जरूरत की जो सामान है उसकी किल्लत हो रही है। पीडीएस दुकानों पर खासकर अन्य सामान की आपूर्ति भी खाद्य विभाग नहीं करा रहा है। दुकानदारों से थोक मंडी से खरीदने को कहा गया है, लेकिन दुकानदारों ने इससे इनकार कर दिया है। गुरुवार को कहा गया था कि चावल, गेहूं के अलावा भी जरूरी चीजें पीडीएस दुकानों पर उपलब्ध रहेंगी, लेकिन न्यूज 18 इन दावों की हकीकत जानने के लिए जब पहुंचा तो वहां पर गेहूं, चावल के अलावा कुछ भी नहीं दिखा। पीडीएस दुकानदारों का कहना है कि अन्य सामान आटा, दाल, माचिस और मास्क खाद्य विभाग की ओर से नहीं मिल रहे हैं। खुद थोक मंडी से जाकर खरीदना पड़ रहा है, जो संभव नहीं है। अब राजधानी का ये हाल है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उत्तराखंड के दूर दराज इलाकों का क्या हाल होगा। तो लोगों को दिक्कत हो रही है, लेकिन पीडीएस की जो दुकानें हैं जहां पर प्रशासन ने दावा किया था कि दूसरी जरूरी चीजें भी वहां मिलेंगी, वहां नहीं मिल रही हैं। दुकानदारों का कहना है कि प्रशासन उन्हें थोक मंडी में जाकर खरीदने को कह रहा है और ये उनके लिए मुमकिन नहीं है। मैं सोचा कि मिलेगा सरकारी वाले राशन, इसलिए आए थे। मैं यहाँ है ही नहीं रखे। नहीं, क्या सामान खोजने आए थे? जैसे चावल, गेहूँ, दाल। तो ये तो बंदी के बाद अब दुकान खुली है, जब बंद हुई तो पहली बार खुली है। हाँ, पहली बार खुली है। अभी वो जो सामान था बाकी नहीं मिला, माचिस ये सब कुछ नहीं मिला, खाली राशन कार्ड पर गेहूँ मिला। हाँ, ये पूछ रहे कि जो प्रधानमंत्री जी ने घोषणा करी है कि 5 किलो चावल मिलेंगे, 1 किलो दाल मिलेगी, उसके लिए कि प्रधानमंत्री समझो न्यूज में आ गया, पेपर में आ गया है। मैंने कहा अभी तो घोषणा करी है, अभी हमारे को कोई सोचना नहीं है। हालांकि ये भी हकीकत है कि कल ऐलान किया गया तो आज ही तुरंत सभी चीजें हर जगह मुमकिन नहीं है, लेकिन ये व्यवस्था की जा रही है। सरकार का ऐसा दावा है, प्रशासन का ऐसा दावा है। और इसी बीच पूरे देश में लॉकडाउन है। लोगों से अपील की जा रही है घर के अंदर रहें और इस बीच उन्हें किसी चीज की दिक्कत ना हो, इसके लिए हर जिले का प्रशासन अपने हिसाब से काम कर रहा है। पूरे उत्तराखंड की बात करें तो सुबह 7 से 1 बजे तक दुकानों के खुले रहने का फैसला लिया गया, लेकिन उधम सिंह नगर में ये राहत लोगों को नहीं मिल रही है। यहां पर पूरे 24 घंटे के लिए कंप्लीट लॉकडाउन और इस लॉकडाउन में जरूरत की चीजों की दुकान भी बंद। हालांकि प्रशासन का दावा है कि लोगों के घर तक हम सामान पहुंचा रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। न्यूज 18 की टीम जब उधम सिंह नगर की सड़कों पर पहुंची तो यहां पर जो स्थिति है वो हम आपको दिखा रहे हैं। खटीमा की ये तस्वीर जहां पर दुकानें पूरी तरह से बंद। होम डिलीवरी के जो दावे किए जा रहे हैं वो दावे भी नाकाफी साबित हो रहे हैं। कम संसाधनों की वजह से होम डिलीवरी संभव नहीं हो पा रही है हर जगह। खटीमा में अधिकारियों का कहना है कि इंडो नेपाल बॉर्डर और यूपी से लगे बॉर्डर होने की वजह से ये फैसला वहां लिया गया है, लेकिन लोगों को दिक्कत ना हो इस बात का भी ख्याल प्रशासन को रखना होगा। को एक फैसला लिया था कि उत्तराखंड के जो जिले हैं उसमें सुबह 7 बजे से लेकर 1 बजे तक बाजार खुलेगी, लेकिन खटीमा और उधम सिंह नगर के अगर इंडो नेपाल बॉर्डर की बात करें, यहाँ तस्वीरें दूसरी हैं। सर, क्या कारण है कि ये जो बॉर्डर का जो एरिया है ये पूरी जो सीएम ने कहा था उसका पालन नहीं हो पाया? पालन जो मेडिकल स्टोर हैं, हॉस्पिटल हैं, वो जो है 24/7 खुले हुए हैं, लेकिन चूँकि हमारी सेवाएं डोर टू डोर हैं, सभी राशन, सब्जी, फल हम लोग डोर टू डोर सप्लाई कर रहे हैं, इसलिए दुकानें और प्रतिष्ठान सब बंद रखे गए हैं। बैंक की सेवाएं सुबह 7 बजे से 1 बजे तक है। बाकी और जो है दुकानें इसलिए बंद कराई गई हैं क्योंकि हमारा नेपाल से मिला हुआ है, पीलीभीत से मिला हुआ है। पीलीभीत में ऐसे जो है संक्रमित रोगी पाए गए हैं, जिस कारण से एहतियात के तौर पर सभी दुकानें 7 से 1 बजे तक नहीं खोली गई हैं। हमारी सेवाएं डोर टू डोर उपलब्ध कराई जा रही हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो सर, इस तरह के कोई आदेश भी जारी हुए हैं जिला स्तर से कि मतलब अगर सुबह 7 से 1 बजे तक बाजार नहीं खुलनी है? हाँ, आदेश जारी हुए हैं क्योंकि हमारी सेवाएं पूर्णतः सभी ग्रामीण क्षेत्रों में, अर्बन उसमें सिटी क्षेत्र में पहुंचाई जा रही हैं, तो इसलिए कोई किसी को दिक्कत नहीं है। इंडो नेपाल से लगा हुआ बॉर्डर है और इस तरीके के केस यहाँ पर आ चुके हैं जिनमें लक्षण कोरोना वायरस के मिले हैं। बगल में लगा हुआ पीलीभीत जिले में भी पॉजिटिव पाए गए हैं।
इसलिए जिला प्रशासन ने एहतियातन खटीमा और उधम सिंह नगर में जो सुबह 7 से 1 बजे तक बाजार खुलनी थी उसको बंद रखने का फैसला किया है। साथ ही घर घर पर राशन पहुंचाया जा रहा है। कमलेश भट्ट, इंडो नेपाल बॉर्डर, खटीमा। उधर देहरादून की रिंग रोड सब्जी मंडी में प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और यहां गाड़ियों को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। साथ ही लोगों से खड़े होने के लिए 1-1 मीटर की दूरी पर सर्कल बनाए गए हैं और इन्हीं में खड़े होकर लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और अपना सामान ले रहे हैं। उत्तराखंड में 7 बजे से 1 बजे तक तमाम राशन की दुकानें और सब्जी मंडी खुली रहेंगी और लगातार लोगों से ये अपील की जा रही है कि वो सोशल डिस्टेंस अपनाएं ताकि कोरोना वायरस ना फैले, क्योंकि इसकी वजह फैलने की सबसे बड़ी सोशल डिस्टेंस, लोगों का मिलना और लोगों का संपर्क है। और इस वक्त हम नेहरू कॉलोनी जो 6 नंबर पुलिया है उस साइड एक सब्जी मंडी में मौजूद है, जहां एक अगर इसी तरीके से लोग सोशल डिस्टेंस और इसी तरीके से सब्जी और भीड़ ना लगाए तो ये वायरस नहीं फैलेगा। और लगातार इस पर तमाम डॉक्टर्स हो गए, WHO हो गए और जितने भी मेडिकल टीमें हैं वो यही बता रही है कि सोशल डिस्टेंस रखा जाए। और अगर इस तरीके की सोशल डिस्टेंसिंग रखी जाती है और इस तरीके के पुलिस सहयोग लोग पुलिस को सहयोग करते हैं, प्रशासन को सहयोग करते हैं, तो इस तरीके की जो पहल है पूरे उत्तराखंड में हर जगहों पे जहाँ पे सब्जी ली जाती है या फिर राशन की दुकानें हैं, दूध की दुकानें, तो वहाँ पर इस तरीके से अगर पहल की जाती है तो सरकार को भी दुकानें खोलने की आसानी रहेगी और जो वायरस है उससे भी बचाव हो सकेगा। तो जाहिर सी बात है कि ये पहल बेहतरीन पहल है, लेकिन इसमें लोगों का सहयोग जरूरी है। कैमरामैन भरत शर्मा के साथ किशोर रावत, न्यूज़ 18 देहरादून। बिल्कुल, लोगों का सहयोग जरूरी है। अल्मोड़ा में न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। आज जिला प्रशासन और नगर पालिका ने बाजार में 1 मीटर की दूरी पर गोले बनाए। ज्यादातर लोग इन्हीं गोलों में खड़े होकर सामान की खरीदारी करते नजर आए। बाजार में आज 4 व्हीलर गाड़ियों पर पाबंदी है। सिर्फ इमरजेंसी के हालात में ही 4 पहिया वाहनों को इजाजत मिलेगी। अधिकांश 2 पहिया गाड़ियों में सिर्फ एक व्यक्ति ही बैठकर गुजरता नजर आया। राशन पर्याप्त मात्रा में है। 3 महीने का अग्रिम राशन दिया जा रहा है। मई तक का राशन बांट दिया गया है। राशन की कोई कमी नहीं है। अगर बंदी भी होगा तो घर से भी उपभोक्ताओं को राशन दिया जाएगा। इसमें हमारी कोई आपत्ति, हम सेवा करने के लिए तैयार हैं। इधर नैनीताल में भी लॉकडाउन के नियमों का अब लोग पालन करते दिख रहे हैं। यहां फ्लैट्स मैदान में लगी सब्जी मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग दिखी। गोल घेरों में खड़े होकर लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और फिर अपना सामान खरीद रहे हैं। सब्जी भी यहां लोगों को सही दाम पर मिल रही है, ऐसी बात यहां स्थानीय लोग कह रहे हैं। बात हल्द्वानी करते हैं। हल्द्वानी में आज सुबह सुबह सैकड़ों लोग अपनी परेशानी लेकर SDM और CG मजिस्ट्रेट के दफ्तर पहुंच गए। किसी का रिश्तेदार बीमार है तो किसी को मजदूरी नहीं मिली है। लॉकडाउन की वजह से बेहद मुश्किल हालात का सामना इन लोगों को करना पड़ रहा है। अब इन सभी ने मदद की मांग की है प्रशासन से। कोरोना लॉकडाउन के बीच बहुत सारे लोग बहुत सारी परेशानियों से घिरे हुए हैं। SDM ऑफिस के बाहर जो इन लोगों को आप देख रहे हैं, हल्द्वानी SDM का ऑफिस है और यहाँ बड़ी संख्या में लोग तरह तरह की परेशानी लेकर के जमा हैं और हर आदमी के हाथ में एक परेशानी है, हर आदमी के मुंह पर परेशानी है, हर आदमी के चेहरे पर परेशानी है और वो इसका समाधान चाहते हैं कि मसलन किस तरीके की समस्याएं हैं। मैडम, क्या समस्या आ रही है आपके साथ? सर, मेरी मम्मी का ऑपरेशन हो रहा है। हम दिल्ली से आए हुए हैं। यहाँ पे हमारा कोई ठिकाना, रहने का ठिकाना नहीं है। हम 2 दिन से यहाँ बहुत परेशान हो रहे हैं। ठीक है, छोटे छोटे मेरे बच्चे हैं। माता जी भी जिनका ऑपरेशन हुआ वो भी आपके साथ? हाँ जी, मेरा पूरा पेपर है। माता जी मेरे वहाँ बैठी हुई है। मैं 7 बजे से यहाँ बैठी हुई हूँ। तो क्या हुआ, आप क्यों नहीं जा रही हैं? अपनी जनरल गाड़ी से क्यों नहीं जा रही है? सर, कोई गाड़ी जा ही नहीं रही। मैंने कितनी गाड़ी बुक करा ली, अपनी पर्सनल गाड़ियाँ। ठीक है, कोई जा नहीं रहे। करे मना करे पुलिस वाले बहुत परेशान कर रहे हैं। हाँ, वो मना कर दे रहे हैं। आगे सेकंड टाइम रोक दे रहे हैं। परेशानी है और किसकी परेशानी है भैया? क्या मुंह बंद करिए, मुंह बंद करिए। हाँ, मुंह बंद करिए। हाँ। सर, मैं बिहार से हूँ। मैं मजदूर आदमी हूँ। रोज कमाता हूँ तो अगले दिन खाता हूँ। हम 4-5 दिन से बैठे पड़े हैं, कोई काम नहीं मिल रहा है। हमको खाने के लिए नहीं है, 2 दिन से भूखे। कोई चाय पिला दे रहा है, बाकी रोड पे ऐसे ही घूम रहे हैं। ये समस्या। वैसे आपकी क्या समस्या? मेरे ससुर जी का सर रानी खेत में कंट्रोल है। वो यहाँ 22 तारीख से फंसे हुए हैं। जिस गाड़ी में जा रहे हैं काठगोदाम में जाके रोक दे रहे हैं। कॉमर्शियल गाड़ी को तो जाने दे रहे हैं? नहीं जाना सर, रोक दे रहे हैं सर। गए थे काठगोदाम से वापस आ गए और गाँव में राशन क्या समस्या? सर, हम यहाँ हल्द्वानी में रोजी रोटी कमाने के लिए आए हैं। हमारे मम्मी पापा पहाड़ में अकेले रहते हैं। उनकी दवाइयाँ भी खत्म होगी। अब हम घर नहीं जा पा रहे हैं। हम यहाँ फंसे पड़े हैं बहुत। मैडम, आपकी क्या समस्या है?
सर 20 लोग हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, पड़ोसी के वहाँ रह रहे हैं, दूध तक वो लोग मुंह बना के दे रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे कैसे होगा, बताओ कैसे करें। हमें सिर्फ अपने घर दिल्ली जाना है और हमें किसी से कुछ नहीं लेना। कोई रोटी भी हल्का के दे रहा है, क्योंकि उनको अपनी फैमिली की चिंता है या हमारी करेंगे। हम बहुत परेशान है, बस इतना हो जाए कि हम अपने घर पहुँच जाए, बाकी हमारी समस्या है। छोटा बच्चा है। लोग तरह तरह की परेशानियां लेकर के यहाँ पर हैं। मसलन वो सरकार से इस बात का समाधान चाहते हैं, शासन से इस बात का समाधान चाहते हैं कि उनकी परेशानियों को इस लॉकडाउन के दौरान सॉल्व किया जाए। कैमरा पर्सन कुमार के साथ शैलेंद्र नेगी, न्यूज़ 18 हल्द्वानी। और बिल्कुल इन परेशानियों को सॉल्व किया जाना जरूरी है। तमाम प्रशासन को इस पर और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। लॉकडाउन के चलते देश के साथ साथ राज्य में भी परिवहन सेवाएं बंद हैं और ऐसे में दैनिक मजदूर अपने घरों की तरफ पैदल ही निकल पड़े हैं। ये यात्रा कुछ किलोमीटर की नहीं बल्कि सैकड़ों किलोमीटर की है। टिहरी के चंबा से कुछ मजदूर निकले हैं। 3 दिन और रात लगातार चलते रहे, जिसके बाद 140 किलोमीटर पैदल चलने के बाद देहरादून पहुंचे और अब इनका सहारनपुर के छुटमलपुर जाना है। इनके पास ना ही खाने के लिए कुछ है और ना ही ठहरने का कोई इंतजाम। देखिए हमारे सहयोगी किशोर रावत की ये रिपोर्ट। 14 अप्रैल तक पूरे देश भर में लॉकडाउन है। वजह सिर्फ ये है कि कोरोना वायरस जिस तेजी से फैल रहा है उसमें सोशल डिस्टेंस और लोगों को घर में रहने की सलाह दी गई है। लेकिन यहाँ पे थोड़े से हालात अलग है। कारण यही है कि जो लोग पहाड़ों पे काम कर रहे थे, दिहाड़ी मजदूरी कर रहे थे, वो अब घरों की तरफ जा रहे हैं क्योंकि घर वालों को उनकी चिंता है और पैदल जा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ ये कुछ लोग मौजूद हैं जो टिहरी के चंबा जिले से आ रहे हैं और लगभग यहाँ से 140 किलोमीटर दूर है और दिन भर रात भर पैदल चलकर अपने घर की तरफ जा रहे हैं। कारण यही है कि गाड़ियां नहीं चल रही, लॉकडाउन है पूरी तरह से, जो तमाम बसें हैं वो बंद है और इनको घर जाना ज़रूरी है और लेकिन पैदल ये पहुंच रहे हैं। बेटे आपका नाम क्या है? मोहम्मद अहमद। अच्छा, आप कहाँ से आ रहे हैं? चंबा से। कितने दिन में पहुंचे? हम पहुंचे ही 3 दिन में। अच्छा, खाने के लिए कुछ है या फिर पैदल चल रहे? थोड़ा वगैरह मतलब था, राशन ऐसे ही खाया नहीं खाया, बस ऐसे ही दिक्कत परेशानी में आ रहे हैं। अच्छा, फिर घर जा रहे हैं मतलब आप लोग? तो ये बहुत सारे है, छोटे छोटे हैं। भैया आप घर जा रहे हो, पैदल जा रहे हो, कितनी दिक्कत आ रही है? काफ़ी दिक्कत आ रही है। अच्छा, घर क्यों जा रहे हो? आप रुक सकते थे वहाँ पे जब लॉकडाउन था, बंद हो गया था। लॉकडाउन में दिक्कत ये आ रही है कि दुकान वाला राशन नहीं दे रहा है और खाने पीने का कुछ नहीं, फिर ऊपर से घर वाले परेशान। अच्छा, जाना कहाँ है? छुटमलपुर जाना है। पैदल चल के थक नहीं रहे? रात भर चले थे कि पैदल? जी। डर नहीं लगा रात भर पैदल चल रहे? डर किस चीज़ का, जब जाना ही है तो डर क्या। बिल्कुल, ये जाहिर सी बात है कि ये है पैदल जा रहे हैं, अब घर जाना है। भैया आपके साथ ये आ रहे हैं, किस तरीके का काम करते थे और रात भर पैदल चले हो? कोई रात में खाना पीना या कुछ व्यवस्था है आपके पास क्या? जी, रास्ते में हमने जो खाना बना कर लेकर चले थे वो हमने रास्ते में खाया था, बाकी हम रात भर चलते रहे। इतने सारे लोग हैं, कैसे मतलब थक नहीं रहे? 6 आदमी है, थक गए बहुत है, मगर क्या करें, मजबूरी है घर जाने के लिए। बिल्कुल निश्चित तौर पर मजबूरी ज़रूर है इनकी, क्योंकि घर जाना, इनके घर वाले भी चिंतित है। लेकिन सरकार और प्रशासन को कम से कम इस बात की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जो लोग इस तरीके से पैदल अपने घर जाना चाहते हैं उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था या फिर रोडवेज या फिर किसी और माध्यम से इनको घर पहुंचाने की व्यवस्था करनी चाहिए। कैमरामैन भरत शर्मा के साथ किशोर रावत, न्यूज़ 18 देहरादून। और बिल्कुल यही वजह है कि हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों से ये रिपोर्ट हम तक भेज रहे हैं कि जो दावे, जो व्यवस्था सरकार ने की है, जो दावा प्रशासन भी कर रहा है कि हम उस पर काम कर रहे हैं, वो व्यवस्था जरूरतमंद तक पहुंच रही है या नहीं। ये तस्वीर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। देहरादून की खबर, जहां पर मजदूरों की मदद के लिए पुलिस की टीम सामने आई। दैनिक मजदूरों को परेशानी हो रही है, जिसे देखते हुए यहां पर दून पुलिस ने राशन के पैकेट्स बनाए और मजदूरों के बीच इस राशन किट को बांटा है। देखिए सतेंद्र बर्तवाल की ये रिपोर्ट। लॉकडाउन में कई तस्वीरें ऐसे सामने आई थी कि लोगों पे राशन नहीं है, खाने के लिए लोगों पे पैसा नहीं है, लेकिन देहरादून पुलिस अब उन लोगों की मदद कर रही है जिनके पास राशन नहीं है, जिनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। उनको समझा भी रही है कि घरों से बाहर नहीं निकलना है। किस तरीके से उनसे बात। सर, क्या क्या आप लोग इनको समझा रहे हैं, क्या क्या आप इनको राशन दे रहे हैं? ये देखिए, हम लोग विगत 2-3 दिनों से देख रहे थे कि लोग कई जगह से शिकायत आ रही थी कि हमारे पास राशन नहीं है, मजदूर हैं, घर खाना नहीं है,
तो हमारे एसएसपी सर ने निर्देश दिया कि ऐसे लोगों की हर संभव मदद की जाए। तो हमने अपने थाना लेवल पर ऐसे लोगों को प्रमोट किया जो राशन वितरित करा सकते हैं। ऐसे लोगों द्वारा जो राशन दी जा रही है, हम ऐसे गरीब असहाय मजदूर लोगों को घर घर जा करके राशन वितरित कर रहे हैं। क्या क्या आपको दिक्कतें हो रही थी? अभी तक राशन नहीं मिल रहा था, बाहर नहीं जा पा रहे, घर नहीं जा पा रहे, दिहाड़ी नहीं कर पा रहे, तो क्या दिक्कतें आ रही? दिक्कत आ रहा है सर के सहयोग करे, यहाँ के जो भी नेता लोग हैं, हम लोगों को खाना पीना मिले। तो पुलिस अभी आपका सहयोग तो कर रही है, राशन दे रही है। भाई यही बस बड़का बात है, खाना मिल जाए बस, और क्या चाहिए भाई। बिल्कुल, क्योंकि कोरोना वायरस चल रहा है, लोगों को घर से बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा है। लोगों की जो दिहाड़ी मजदूरी वाले लोग हैं, खासकर उस तबके पर बड़ा असर देखने को मिल रहा है। लेकिन दून पुलिस के जज्बे को सलाम, वो इस बारिश में भी उन लोगों के घरों को राशन पहुँचा रही है। कैमरा पर्सन राकेश सावत के साथ मैं सत्येंद्र बर्तवा, न्यूज़ 18 देहरादून। तो कहीं पर प्रशासन कामयाब हो रही है जरूरतमंदों तक जरूरत की चीजें पहुंचाने में, और कहीं अभी भी ध्यान देने की जरूरत है। कुछ दिनों तक हालात सामान्य होने के बाद पिथौरागढ़ की स्थिति आपको दिखाते हैं। पिथौरागढ़ के नेपाल से सटे इलाकों में नेपाली नागरिकों की भारी तादाद अब दिख रही है। ये सीमा पर पहुंचे हैं। आज सुबह झूलाघाट के पास 200 से ज्यादा नेपाली नागरिक पहुंचे, जिसके बाद स्थानीय लोगों में भी हड़कंप मच गया। नेपाल को जोड़ने वाले सभी पुल बंद हैं, जिसकी वजह से ये लोग अब परेशान हैं। ये अपने देश लौटना चाहते हैं और इनका आरोप है कि भारत का प्रशासन भी उनकी मदद नहीं कर रहा है। और चूंकि कोरोना का संकट इतना ज्यादा है, लोग इतने ज्यादा डरे हुए हैं कि स्थानीय लोग भी इनकी मदद नहीं कर रहे हैं। कहाँ से, कहाँ के रहने वाले हो? नेपाल। वहाँ से पैदल आए? कहाँ से? किसने छोड़ा यहाँ? पैदल, बाजार से पैदल आए। बाजार से? अच्छा, यहाँ खाने के लिए अब खाने का कोई व्यवस्था? गेट तो बंद है। तो खाने का कोई व्यवस्था नहीं है, बैठने की भी जगह नहीं है, नजर रहने का है। हाँ, सब नहीं हो रहा है। हालांकि सरकार की ओर से बार बार अपील की जा रही है कि हर किसी का ध्यान रखा जा रहा है, ख्याल रखा जा रहा है। जिनके पास खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, उनके लिए भी इंतजाम के निर्देश सरकार ने प्रशासन को दिया हुआ है, स्थानीय प्रशासन को दिया है। जरूरी है कि आप उनसे संपर्क कीजिए, बजाय इसके कि एक जगह से दूसरी जगह जाने की अफरा तफरी मचाएं। कोरोना से निपटने के लिए सबसे कारगर तरीका सोशल डिस्टेंसिंग है और सरकार एक दूसरे से दूरी बनाए रखने की अपील भी कर रही है। लेकिन जनता है कि कई सारे लोग ऐसे हैं जो समझने को तैयार नहीं, और इसी को लेकर रामनगर के अस्पताल का जायजा लिया न्यूज़ 18 सहयोगी गोविंद पाटनी ने। मौजूद है रामनगर के अस्पताल में, जहां मरीज अपने आप को ठीक करने आता है, लेकिन स्थिति यहां बहुत अच्छी दिखाई नहीं दे रही है। आप देख सकते हैं कि जो फिजिकल डिस्टेंस है, डॉक्टर कह रहे हैं कि फिजिकल डिस्टेंस रखिए, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहां पर फिजिकल डिस्टेंस का कितना ध्यान रखा जा रहा है। हालांकि यहां पर अभी प्रशासन भी था, कुछ पुलिसकर्मी भी यहां पर लगाए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद फिजिकल डिस्टेंस लोग बनाने को तैयार नहीं हैं। हमारे साथ अस्पताल के CMS डॉक्टर BD जोशी हैं, उनसे पूछ लेते हैं। सर, किस तरह से इसको रोका जा सकता है और क्या प्रयास किया? देखिए, हम लोग तो अपील ही कर सकते हैं, लोगों से कर रहे हैं। मैं कल से गेट पे खड़ा हूँ, वहाँ पे लोगों से कह रहा हूँ कि भाई आप जो एक्स्ट्रा आदमी हैं वो ना आए। अभी प्रशासन भी साथ में था, आप देख रहे हैं कि फिर सारी भीड़ हमारे यहाँ पे लगी हुई है, तो लोग मानने को ही तैयार नहीं है। इसमें से 80% लोग जिनको कहा गया कि ना आए हॉस्पिटल, जो नॉर्मल लग रहे हैं, जिनको छोटी मोटी बीमारियां हैं, वो भी आ रहे हैं। जबकि हम रोज़ रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इमरजेंसी हर 24 घंटा खुले रहे, आप घबराइए नहीं, 24 घंटे हम आपके साथ हैं। गोविंद पाटनी, न्यूज़ 18 रामनगर। इधर रामनगर में पुलिस पहले लॉकडाउन के दौरान अनावश्यक घूम रहे लोगों को समझाकर घर भेज रही थी, जिसका ज्यादा असर लोगों पर नहीं पड़ा, जिसके बाद पुलिस ने सख्ती दिखानी शुरू की और कई लोगों को यहां पर सड़क पर ही उठक बैठक इनसे लगवाई गई, मुर्गा बनाया गया और इस तरह सड़क पर ही इन्हें सजा दी गई और समझाया गया कि सड़क पर नहीं निकलना है, लॉकडाउन का उल्लंघन नहीं करना है। हल्द्वानी से खबर, यहां पर पुलिस और थोक व्यापारियों के बीच विवाद हो गया है, जिसके बाद थोक व्यापारियों ने कारोबार बंद करने की धमकी दी है। थोक व्यापारियों ने मंडी में फुटकर सामान नहीं बेचने देने का विरोध किया। फिलहाल बातचीत जारी है, लेकिन इसी बीच थोक व्यापारियों की ये देखिए जरा करतूत किस तरह से अब ये कह रहे हैं कि या तो मंडी में इन्हें फुटकर सामान बेचने की इजाजत दी जाए, वरना ये दुकान बंद कर देंगे और सामान नहीं बेचेंगे। तो ऐसे समय में जब मिलकर काम करना है, ऐसे समय में जब कोरोना के खिलाफ जंग में भारत को जिताना है, अपने छोटे छोटे स्वार्थ के लिए लोग यहां पर भी बाज नहीं आ रहे हैं अपने करतूत से। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटते हैं।
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. ब्रेक के बाद स्वागत आपका एक बार फिर से। कोरोना का संकट जिसकी वजह से पूरे देश में लॉकडाउन और अब इसका असर चार धाम यात्रा पर भी पड़ता नजर आ रहा है। गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट खुलने के साथ ही 26 अप्रैल को यात्रा की शुरुआत होनी है, लेकिन अब कोरोना के चलते इस बार कुछ ही लोगों की मौजूदगी में कपाट खोले जाएंगे, जो इतिहास में पहली बार होगा। 26 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने हैं तो 29 अप्रैल को केदारनाथ और 30 अप्रैल को बद्रीनाथ के। कोरोना के गहराते खतरे को लेकर पंडा पुरोहित भी सहमे हुए हैं। उन्होंने ऐलान किया है कि इस महामारी से लड़ने में वो सरकार का पूरा समर्थन करेंगे। जब तक कोरोना का संकट रहेगा, तीर्थयात्रियों को चार धाम यात्रा पर आमंत्रित नहीं किया जाएगा। विदेशियों के आने पर भी प्रतिबंध रहेगा, तो धामों में पंडा पुरोहित भी सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखेंगे। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के जो आदेश है उनका अनुपालन करेंगे। निश्चित तौर पर प्रशासन से भी बात करेंगे और बहुत ही फिक्स लोग वहां पर जाएंगे। आज की डेट में भी मां भगवती गंगा के शीतकालीन प्रवास में मां गंगा की मुखबा में पूजा हो रही है। में किसी भी प्रकार की भीड़ यहाँ पर नहीं रहेगी और शीतकालीन रावल और एक प्रतिनिधि पंडा समिति का, मंदिर समिति का एक प्रतिनिधि और ज्योतिषाचार्य जी एक दो यहाँ पर कम ही लोग यहाँ पर रहेंगे। इससे पहले तो काफ़ी भीड़ रहती थी। ये कोरोना भाग जाए और हम यथा समय आपके स्त्री कपाट खोलने बद्रिकाश्रम पहुँचे, केदार पहुँचे, गंगोत्री पहुँचे, यमुनोत्री पहुँचे। सहयोग पूरे विश्व का, पूरे भारतवर्ष का और आशीर्वाद भगवान का मिलेगा। साल भर चारधाम यात्रा का बेसब्री से इंतजार करने वाले पर्यटन व्यवसायी भी कोरोना इफेक्ट के चलते परेशान हैं। ज्यादातर बुकिंग लोगों ने खुद ही कैंसिल कर दी है तो कुछ होल्ड पर डाल दी है। मैं वहाँ पे बद्रीनाथ में होटल एसोसिएशन का अध्यक्ष भी हूँ, तो वहाँ पे आज के उसमें जो है 50% बिजनेस जो है डाउन हो चुका है और 50% भी होल्डिंग पे हैं। होल्डिंग पे मतलब लोग कह रहे हैं कि देखेंगे अभी कैसा करके कैसे होता है। और मंदिर की बात रही तो भगवान बद्री विशाल का मंदिर 30 अप्रैल को खुलना है और वो तो खैर रीति रिवाजों से जैसे भी सरकार आदेश करेगी खुलेगा ही शायद। चारधाम यात्रा न सिर्फ धार्मिक लिहाज से बल्कि उत्तराखंड के लिए पर्यटन और आर्थिकी का भी ये बड़ा महत्वपूर्ण जरिया है। इस पर असर पड़ने का सीधा सा मतलब है यात्रा से जुड़े लाखों लोगों की रोजी रोटी पर संकट बन जाना। सुनील नवप्रभात, न्यूज़ 18 देहरादून। खबर अल्मोड़ा से, जहां जिला प्रशासन ने केएमवीएन के गेस्ट हाउसों का अधिग्रहण किया है। प्रशासन ने 9 गेस्ट हाउस अपने कब्जे में लिए हैं। पूरे जिले में गेस्ट हाउस प्रशासन ने अपने पास ले लिए हैं। अब इन सभी गेस्ट हाउस में क्वारंटीन सेंटर बनाए जाएंगे। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त,
जहां पर सभी गेस्ट हाउस को प्रशासन ने अपने अधीन ले लिया है और इन्हें क्वारंटीन सेंटर के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। अल्मोड़ा से ये खबर है, जहां पर KMVN के तमाम गेस्ट हाउस जो हैं वो उसकी तैयारी की जा रही है कि इसे क्वारंटाइन सेंटर के रूप में तैयार किया जाए। ऋषिकेश में KMVN गैस एजेंसी की होम डिलीवरी ठप हो गई है, जिसके बाद परेशान लोग सिलेंडर के लिए गैस एजेंसी के चक्कर लगा रहे हैं। यहां एजेंसी के पास भीड़ जमा हो गई है। लॉकडाउन के नियमों को सीधे तौर पर यहां पर तोड़ा जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां उड़ती दिख रही हैं। गैस सिलेंडर की होम डिलीवरी जिसका दावा किया गया था, होम डिलीवरी ना होने की वजह से लोग परेशान और ये गैस एजेंसी के दफ्तर पर पहुंचे। बड़ी संख्या में लोग इस वक्त जुटे हुए हैं, वहां पर भीड़ लगी हुई है एजेंसी के दफ्तर के बाहर, जिसकी वजह से स्थिति यहां पर अफरा तफरी वाली बन गई है। अपना उत्तराखंड में इस वक्त मेरे साथ इतना ही। जाते जाते एक बार फिर एक अपील कि लॉकडाउन के नियमों का पालन कीजिए, अपने घर में रहिए और जितना संभव हो सके दूसरे की भी मदद करने की कोशिश कीजिए। प्रशासन के जरिए आप अगर मदद किसी जरूरतमंद तक पहुंचाना चाहते हैं तो पहुंचाइए जरूर। इस बुलेटिन में इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है।